इस कहानी की शुरुआत में रात के अंधेरे में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहां पर उस फैक्ट्री का ओनर पॉल काम कर रहा है। तभी उसके बेटे मार्टिन का उसे वीडियो कॉल आता है। मार्टिन अपने डैड से कहता है कि मॉम की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वो हमेशा अपने आप से बातें करती रहती है। पॉल अपने बेटे से कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी पॉल की असिस्टेंट आती है, वो कहती है कि अगर कोई काम ना हो तो मैं सबको घर भेज दूं। पॉल कहता है कि हाँ, तुम सबको घर भेज दो और ऑफिस बंद कर दो, मुझे अभी काम करना है। उसकी असिस्टेंट एक स्टोर रूम में जाती है और जब वो वहाँ की लाइट बंद करती है तो सामने उसे एक साया दिखता है, जिसके हाथ के पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो डर की मारी दोबारा लाइट जला देती है और जब लाइट जलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसका वहम था, इसलिए वो एक बार फिर से लाइट बंद करती है और जैसे ही वो लाइट बंद करती है वो साया वहीं पर होता है। वो ऐसा 2-3 बार करती है। हर बार लाइट बंद करने पर उसे वो साया दिखता है, पर जब वो आखिरी बार लाइट बंद करती है तो साया उसके बहुत करीब होता है। वो जल्दी से लाइट जला देती है और साया फिर से गायब हो जाता है। वो भागते हुए पॉल के पास आती है। पॉल अपने बेटे से फोन पर बात कर रहा होता है, वो बिजी होता है। वो पॉल को कहती है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा है। पॉल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो उसे जाने के लिए कहता है। वो जाने से पहले पॉल को कहती है कि आप अपना ध्यान रखना और वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद पॉल अपने केबिन से बाहर आता है। वो देखता है कि कोई बैठा हुआ है। वो सोचता है कि ये उसकी असिस्टेंट है। वो उसका नाम पुकारता है और तभी वो साया खड़ा हो जाता है, जिसके हाथ की उंगलियां बहुत लंबी लंबी होती हैं। पॉल समझ जाता है कि उसकी असिस्टेंट जो भी कह रही थी वो सच कह रही थी। लाइट यहाँ पर एक बार फिर से बंद हो जाती है। पॉल सेंसर के आगे अपना हाथ हिलाता है, जिस वजह से लाइट जल जाती है और वो देखता है कि वो साया अभी भी वहीं पर खड़ा है। पॉल वहाँ से भागकर अपने केबिन के अंदर जाना चाहता है, पर वो गिर जाता है और जब वो अंदर खड़ा होता है तो उसका पैर जख्मी होता है। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी स्पॉटलाइट्स होती हैं, इसलिए कहीं पर उजाला और कहीं पर अंधेरा होता है। वो साया अंधेरे में होता है। पॉल समझ जाता है कि वो साया उजाले में नहीं आ सकता। वो भागते हुए अपने केबिन में चला जाता है, जहाँ पर रोशनी होती है। पर अगले पल केबिन के बाहर सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और कुछ देर बाद पॉल के केबिन की भी लाइट बंद हो जाती है और वो साया पॉल को मार देता है। पॉल की मौत के कुछ दिनों के बाद उसके बेटे मार्टिन को दिखाया जाता है, जो घर पर अपने बेड पर बैठा होता है। मार्टिन को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो अपने मोम के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसकी मोम किसी से बातें कर रही होती है। मार्टिन की मोम कहती है कि क्या हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। ये सुनकर मार्टिन पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। मार्टिन वापस अपने कमरे में जाने लगता है और जब वो पीछे अपने मोम के कमरे में देखता है तभी उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा साया दिखता है। मार्टिन ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके अपने बेड पर सहमा हुआ बैठ जाता है और तभी दरवाजे के नीचे से दिखाया जाता है कि बाहर की लाइट बंद हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर उसका दरवाजा कोई खोलने की भी कोशिश करता है और उसके बगल में जो टेबल लैंप होता है वो अपने आप ही ब्लैंक होना शुरू हो जाता है। मार्टिन पूरी तरह से डर जाता है और उसी तरह से बैठा रहता है। इसीलिए अगले दिन वो स्कूल में जाते ही सो जाता है। उसकी टीचर उसकी सौतेली बहन रेबिका को बुलाती है, क्योंकि उसकी मॉम का कॉल नहीं लग रहा होता। दरअसल रेबिका और मार्टिन की मॉम एक ही है, लेकिन इनके डैड अलग अलग थे। टीचर रेबिका को बताती है कि ये स्कूल में आते ही सो गया और एहसास ने तीसरी बार किया है। सब कुछ ठीक तो है ना। उसकी बहन बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रहती, उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसके लिए उनका इलाज भी चल रहा है। दरअसल रेबिका ने बहुत सालों पहले घर छोड़ दिया था और अब वो अपने छोटे भाई मार्टिन को घर वापस लेकर आती है, लेकिन मार्टिन इस घर में नहीं रहना चाहता। वो रबिका के साथ रहना चाहता है, लेकिन रबिका का जो बॉयफ्रेंड है वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। रबिका मार्टिन को अपने मॉम के घर छोड़ने जाती है और वो मार्टिन से पूछती है कि क्या मॉम से कोई मिलता है। मार्टिन कहता है कि हाँ, उसका नाम डायना है। ये नाम सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, जैसे कि इस नाम से वो पहले से ही वाकिफ हो। जिसके बाद वो फैसला करती है कि वो मार्टिन को अपने साथ ही ले जाएगी। मार्टिन जब अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करके बाहर निकल रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है और जब वो उस दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश करता है तो अंदर से कोई दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा साया दिखाई देता है। इसके बाद रबिका मार्टिन को अपने घर ले आती है और रात को जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि मार्टिन बिस्तर पर नहीं होता, बल्कि वो दरवाजे के पास बैठकर कुछ खुरच रहा होता है। रबिका लाइट जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास जो लैंप होता है वो नहीं जलता। इसी वजह से वो फैंसी लाइट जला देती है, जो जलती और बुझती है और जैसे ही वो जलती है वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और जब वो लाइट अपने आप बुझ जाती है तो वो साया एक बार फिर वहाँ पर उसे दिखता है। इसके बाद लाइट बंद होती है और वो साया उस पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुँचता लाइट एक बार फिर से जल जाती है। रबिका समझ जाती है कि ये साया लाइट में उसे कुछ नहीं कर सकता। वो भागकर दरवाजे के पास जाकर लाइट ऑन कर देती है, जिस वजह से
साया वहाँ से गायब हो जाता है। रेबेका पूरी तरह से डर जाती है। वो वॉशरूम के अंदर जाती है और देखती है कि मार्टिन अंदर सो रहा है, जिसने अपने हाथ में जलता हुआ टॉर्च पकड़ा हुआ है। वो समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगली सुबह यहाँ पर मार्टिन की टीचर आती है। वो रेबेका को कहती है कि तुम मार्टिन को अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि तुम उसकी लीगल गार्डियन नहीं हो। तुम्हारी मॉम ने कंप्लेंट की है। अगर तुम्हें मार्टिन को अपने साथ रखना है तो तुम्हें अपनी मॉम के खिलाफ केस करना होगा और मार्टिन को लीगली अडॉप्ट करना होगा। वो मार्टिन को अपने साथ ले जाने लगती है। जाते हुए मार्टिन अपनी बहन रेबेका को कहता है कि मैं बहुत अच्छे से सोया, आज की रात में निकाल लूंगा, यानी कि वो आज रात बिना सोए रह सकता है। मार्टिन के जाने के बाद रेबेका दरवाजे के पास जाती है जहाँ पर रात को वो साया बैठा था। वो देखती है कि लकड़ी के फर्श पर खुरच कर कुछ लिखा होता है और जब वो उस नाम को पढ़ती है तो ये डायना होता है। और अब वो समझ जाती है कि डायना कोई कल्पना नहीं बल्कि सच में अंधेरे का एक साया है। और उसे बचपन की अपनी वो याद आती है जब वो अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। उसकी मॉम किसी डायना नाम के साये से बात करती थी। सबको ये लगता था कि ये उसकी मॉम की एक इमेजिनेशन है। साथ ही साथ उसे वो पल भी याद आता है जब बचपन में उसने अपनी और अपने मॉम और अपने डैड की एक ड्राइंग बनाई थी और तभी वो ड्राइंग गायब हो गई। और जब उसे ड्राइंग मिलती है तो उसके फादर का स्केच किसी ने काट दिया था और उसके ऊपर डायना लिखा था, यानी कि जब बचपन में वो अपनी मॉम के साथ रहती थी तो वो साया भी वहीं पर था। अब रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने मॉम के घर पर जाती है और उसकी मॉम घर पर नहीं होती। और तभी रेबेका को दीवार पर एक फोटो दिखती है जो उसकी मॉम की बचपन की फोटो होती है। और उस फोटो में उसकी मॉम के साथ एक और लड़की होती है जिसका चेहरा बालों से पूरी तरह से छुपा हुआ होता है। साथ ही साथ उसने हाथ में अम्ब्रेला भी पकड़ा होता है। इसके बाद वो अपनी मॉम का सामान चेक करती है जहाँ पर उसे उसकी मॉम के मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि बचपन में उसकी मॉम एक मेंटल हॉस्पिटल में थी जहाँ पर उसकी मॉम के साथ एक लड़की थी जिसका नाम डायना था। डायना बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। उसका मार्टिन और रेबेका की मॉम के अलावा कोई भी दोस्त नहीं था। साथ ही साथ उसे एक अजीब किस्म की स्किन की बीमारी थी जिस वजह से वो धूप में रोशनी में नहीं जा सकती थी। और जब हॉस्पिटल वाले डायना के ऊपर इंटेंस लाइट में एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कर रहे होते हैं तो उसकी मौत हो जाती है, यानी कि डायना कई साल पहले मर चुकी है। ये सब जानने के बाद रेबेका पूरी तरह से हैरान हो जाती है और तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और डायना यानी कि वो साया उसके ऊपर हमला करता है। पर तब तक उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और ये दोनों के दोनों सारे सबूत लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मार्टिन अपनी मॉम के साथ आता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आपने दवाई ली। उसकी मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बताए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई लेकिन आज हम तीनों अच्छा वक्त बिताएंगे। ये सुनते ही मार्टिन पूरी तरह से घबरा जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या ये नहीं हो सकता कि आज रात को सिर्फ आप और मैं हो। उसकी मॉम कहती है कि देखते हैं। इसके बाद ये दोनों रात को टीवी देख रहे होते हैं और तभी मार्टिन की मॉम लाइट बंद कर देती है। ये देखकर मार्टिन पूरी तरह से डर जाता है। उसकी मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं आज तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। बचपन में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, वो सबसे अलग थी। बाद में ऐसी खबरें फैलाई गई कि वो मर चुकी है, लेकिन वो सारी खबरें झूठी थी। वो आज भी जिंदा है। मैंने उसे बहुत सालों पहले अकेला छोड़ दिया था पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी पीछे से डायना का साया धीरे धीरे आकर सोफे पर बैठ जाता है। मार्टिन ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है और लाइट जलाने के लिए भागता है। डायना उसके पीछे जाना चाहती है पर मार्टिन की मॉम उसे रोकती है, इसीलिए डायना मार्टिन की मॉम को भी मारती है। और इससे पहले कि वो मार्टिन तक पहुंचती, मार्टिन यहाँ पर लाइट जला देता है जिस वजह से डायना यहाँ से गायब हो जाती है। मार्टिन भागकर यहाँ से अपनी बहन रेबेका के घर चला जाता है। वो उसे बताता है कि हालत अब बद से बदतर हो रही है पर शायद तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। रेबेका मार्टिन को कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाई थी पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। वो मार्टिन को डायना के बारे में बताती है। वो कहती है कि बचपन में वो हॉस्पिटल वालों को एक कमरे में मिली थी जहाँ पर उसके फादर की डेड बॉडी भी थी। उसे स्किन की अजीब सी बीमारी थी। कहा जाता था कि वो दूसरों के दिमाग में घुसकर पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर लेती है और इसी तरह से बचपन में उसने हमारी मॉम के दिमाग को कंट्रोल कर लिया। उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो उनकी सबसे अच्छी दोस्त है। इसके बाद उसके इलाज के एक्सपेरिमेंट में ही उसकी मौत हो गई। ये सुनकर मार्टिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अगर वो मर चुकी है तो हमारे घर में कौन है। रेबेका कहती है कि वो शायद मॉम के दिमाग से जुड़ी हुई है। जब भी उनकी दिमाग की हालत कमजोर होती है तभी डायना आती है। हमें उन्हें उनके दिमाग की दवाई देनी होगी ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और डायना का हमेशा के लिए वजूद खत्म हो जाए। मार्टिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डायना कभी भी ऐसा होने नहीं देगी। मेरे फादर भी यही करना चाहते थे और उसने उसे मार दिया। तभी बाहर दरवाजा
कोई नॉक करता है। रबिका को लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, पर जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी इन्हें एहसास होता है कि घर के क्लोजअप में कोई है। रबिका उस तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, पर तभी बेड के नीचे से कोई उसके भाई मार्टिन को खींच लेता है। रबिका उसका हाथ पकड़ लेती है और बड़ी मुश्किल से उसे वापस बाहर खींचती है। इसके बाद रबिका, उसका भाई मार्टिन और रबिका का बॉयफ्रेंड, ये तीनों के तीनों रबिका की मॉम से मिलने उसके घर पर जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या आप हमें डायना के बारे में कुछ बताएंगी। हालांकि पहले वो डायना के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नकार देती है, पर जब रबिका उसे उसकी और डायना की बचपन की फोटो दिखाती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। रबिका उसे बताती है कि वो मर चुकी है और उसकी मॉम इस बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम मार्टिन को मुझसे अलग कर सको, और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रबिका अपने भाई मार्टिन को यहाँ से अपने साथ अपने घर पर लेकर जाना चाहती है, पर मार्टिन उसके साथ आने से मना कर देता है। वो कहता है कि मॉम को हमारी जरूरत है और वैसे भी हम कहीं भी सेफ नहीं है। और अब रबिका, मार्टिन और रबिका का बॉयफ्रेंड ये तीनों के तीनों तय करते हैं कि रात को ये यहीं पर ही रुकेंगे। ये यहाँ पर लाइट के जितने भी स्विच होते हैं उन सबको ऑन करके उस पर टैप लगा देते हैं ताकि कोई भी उसे ऑफ ना कर सके। साथ ही साथ ये बहुत सारी कैंडल्स भी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये घर में जितना चाहे उजाला कर सके। रबिका अपनी मॉम से मिलने जाती है। वो कहती है कि आज रात को मैं यहीं पर रहूंगी। रबिका की मॉम कहीं ना कहीं उसे बहुत प्यार करती है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और उसके हाथ में कुछ देती है। इसके बाद ऐसा लगता है कि अंदर से उसकी मॉम को किसी ने खींच लिया है और बाहर खड़ी रबिका अपने हाथ में देखती है जहाँ पर कागज का एक टुकड़ा होता है। उसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है आई नीड हेल्प, यानी कि उसकी मॉम को कहीं ना कहीं एहसास है कि डायना के बारे में जो भी उसकी बेटी कह रही थी वो सच है और वो खुद भी उससे परेशान है। इसके बाद रबिका अपनी मॉम के दिमाग की गोलियां ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती है, लेकिन गोलियां उसे नहीं मिलती। वो वापस मार्टिन के पास आकर सो जाती है, पर रात को जब उसकी आंखें खुलती हैं तो पूरे घर में अंधेरा होता है, यानी कि घर की लाइट जा चुकी है। उसके पास सिर्फ एक कैंडल जल रहा होता है। रबिका इमरजेंसी लाइट ऑन करके बाहर हॉल में अपने बॉयफ्रेंड को देखने के लिए जाती है, पर वो वहाँ पर नहीं होता। अब रबिका बेसमेंट में जाती है ताकि वो मेन स्विच ऑन करके पूरे घर की लाइट को ऑन कर सके। हालांकि वो स्विच ऑन भी करती है पर लाइट नहीं आती। वहीं घर के बाहर ये दिखाया जाता है कि रबिका का बॉयफ्रेंड ये देखने के लिए बाहर गया है कि लाइट क्यों चली गई, पर बाहर सभी पोल्स पर लाइट जल रही होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि लाइट सिर्फ उन्हीं के घर की ऑफ है। वहीं अब मार्टिन की भी आंख खुल चुकी है। वो देखता है कि उसके पास रबिका नहीं है, घर की लाइट पूरी तरह से ऑफ है। वो कैंडल उठाकर घर से बाहर आने लगता है और तभी डायना उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसके पास कैंडल होती है इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। और मार्टिन अब किसी तरह से बेसमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर रबिका है, और तभी बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। रबिका अपने बॉयफ्रेंड को दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाती है। वो अंदर आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पर डायना का साया खड़ा होता है। वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन बार बार वो लाइट जलाकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन डायना उसे अपने हाथों पर उठा लेती है। पर इससे पहले कि वो उसे जमीन पर पटकती, रबिका के बॉयफ्रेंड के हाथ में उसकी गाड़ी का रिमोट होता है। वो बटन दबाकर गाड़ी की लाइट जला देता है। रोशनी होने की वजह से डायना गायब हो जाती है और रबिका का बॉयफ्रेंड गाड़ी लेकर इस जगह से निकल जाता है। वहीं बेसमेंट में जब रबिका और मार्टिन गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उनकी आखिरी उम्मीद भी यहाँ से जा चुकी है। मार्टिन रबिका को बताता है कि तुम्हारे पास जो इमरजेंसी लाइट है इसकी बैटरी बहुत देर तक नहीं चलती, इसलिए ये दोनों बेसमेंट में ही आग जला देते हैं ताकि रोशनी कभी भी खत्म ना हो। यहाँ पर इन्हें एक यूवी लाइट भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रबिका की मॉम के कमरे में दिखाया जाता है कि उन्हें अब एहसास है कि डायना उसकी बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो डायना को ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती। उसकी मॉम कहती कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, और अब वो अपने दिमाग की गोली खाने लगती है। और तभी डायना उस पर हमला करती है। वो दीवार से टकराकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। वहीं बेसमेंट में रबिका को दिखाया जाता है, जिसे दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ दिखता है। यहाँ पर लिखा होता है कि मैं यहाँ नीचे अंधेरे में कैद हूँ, ठीक हॉस्पिटल की तरह। और तभी यहाँ पर उसके ऊपर डायना हमला कर देती है। उसके हाथ में जो यूवी लाइट होती है उसकी रोशनी इतनी तेज नहीं होती, इसलिए वो उससे नहीं भागती। पर इससे पहले कि वो उसे मारती, तभी यहाँ पर मार्टिन आ जाता है, जिसके हाथ में इमरजेंसी लाइट होती है। और जब वो उस लाइट की रोशनी डायना के हाथ पर डालता है तो उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है। वो दोनों उस जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं और अब इन दोनों को पता है कि डायना को कैसे मारना है। उसके ऊपर इन्हें रोशनी डालनी होगी। और तभी जो इन्होंने यहाँ पर आग जलाई होती है वो बुझ जाती है, पर अभी भी इनके पास इमरजेंसी लाइट है, पर कुछ ही देर में उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, बाहर रबिका का बॉयफ्रेंड दो पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। वो बेसमेंट का दरवाजा खोल देते हैं, जिस वजह से रबिका और उसका भाई मार्टिन दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं। और तभी पुलिस वाले को वो साया दिखता है। वो उस पर
गोलियां भी चलाता है, पर ये कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो साया उस पुलिस वाले को मार देता है। यहाँ पर जो लेडी पुलिस वाली होती है अब वो उस साया के पीछे जाने लगती है। रबिका उसे टॉर्च देती है, वो कहती है कि उस पर टॉर्च जलाना, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, जिस वजह से डायना उस पुलिस वाली को भी मार देती है। यहाँ पर रबिका अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मार्टिन को लेकर बाहर जाओ, क्योंकि वो अपनी मॉम को बचाने के लिए ऊपर जाना चाहती है। वो जब ऊपर जाती है तो डायना उस पर हमला कर देती है, पर तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। उसके हाथ में गन होती है। वो डायना से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे बच्चों से दूर रहो। रबिका अपनी मॉम से कहती है कि डैड को उसी ने ही मारा था। उसकी मॉम उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन डायना पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। वो कहती है कि इन गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, और तभी रबिका की मॉम गन अपने सिर पर तान देती है। रबिका अपनी मॉम से कहती है कि आप ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ। डायना उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागती है, क्योंकि अगर वो मर गई तो उसका वजूद भी खत्म हो जाएगा। पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती, रबिका की मोम अपने आप को गोली मार देती है, जिस वजह से डायना भी यहाँ पर जलकर राख हो जाती है। और इस तरह से डायना, जो रबिका की मोम के दिमाग से, उनके एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई थी, उसका खात्मा हो जाता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां हैं। यहाँ पर रबिका, उसका बॉयफ्रेंड और मार्टिन एक साथ बैठे हुए हैं और ये फैसला करते हैं कि ये तीनों एक साथ हमेशा इसी घर में रहेंगे। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।